नुक्ता उबाल यानी बॉइलिंग पॉइंट ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है। कभी सोचा है कि जब जिंदगी इम्तिहान लेती है, जब सब कुछ उबलने लगता है, तो उस वक्त क्या होता है और हम उन्हीं लम्हात को अपनी ताकत कैसे बना सकते हैं? तो कहानी शुरू होती है एक ऐसी जगह से जहां शायद हम सब कभी न कभी पहुंचे हैं। एक जबरदस्त नाकामी के एहसास से। एक लड़की है जिसने अपनी हर चीज, अपना सब कुछ एक ख्वाब के लिए दांव पर लगा दिया था, और अब वो मायूसी के अंधेरों में डूबी हुई है। जरा सोचिए ना, कितनी मेहनत की होगी उसने, रातों की नींदें खराब की होंगी, मगर हाथ क्या आया? नाकामी। और ये सिर्फ एक इम्तहान फेल करना नहीं था, नहीं, ये तो उसके हौसले, उसके यकीन पर एक ऐसी ज़र्ब थी जिसने उसे अंदर तक बिल्कुल तोड़ के रख दिया था। लेकिन इसी अंधेरे में कहानी एक नया और बिल्कुल गैर मुतवक्का मोड़ लेती है। देखिए, जब लफ्ज़ काम नहीं आते ना, तो अमल की बारी आती है। इसकी इस खामोश तकलीफ को देखकर उसके वालिद ने कुछ ऐसा किया जिसकी कोई तवक्को ही नहीं कर रहा था। वो इसे किचन में ले गए एक सबक सिखाने। अक्सर ऐसा होता है कि सबसे गहरी बातें खामोशी में ही समझाई जाती हैं। बेटी का दर्द महसूस करते हुए वालिद ने कोई लेक्चर नहीं दिया, बस कुछ दिखाने का फैसला किया। वो उसे किचन में ले गए, जहाँ एक मामूली सा काम एक बहुत बड़े सबक की बुनियाद बनने वाला था। और इनका तरीका बड़ा अजीब सा था। चूल्हे पर 3 बर्तन रखे, तीनों में पानी डाला, एक में आलू, दूसरे में अंडे और तीसरे में कॉफी के दाने। बस ना कोई बात, ना कोई वजाहत, सिर्फ चूल्हा जला दिया और एक खामोश इंतजार शुरू हो गया। आखिर ये सब क्या था? वो करना क्या चाहते थे? 5 मिनट गुजरे, खामोशी। 10 मिनट, पानी उबलना शुरू हो गया, मगर चुप्पी वैसी की वैसी। 20 मिनट तक तो बेटी की बेचैनी भी इस पानी की तरह उबलने लगी थी। ये इंतजार इसके लिए अजाब बन रहा था, बिल्कुल इसकी अपनी जिंदगी की तरह, जहां कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन इस सब का मतलब क्या था? ये सवाल अब सिर्फ बेटी के जहन में नहीं, हम सबके जहन में भी उठ रहा है। क्या ये बस एक मामूली सा किचन का तजुर्बा था, या उसके पीछे कोई बहुत गहरा राज छुपा हुआ था? और फिर इंतजार खत्म हुआ। अब वक्त था पर्दा उठने का, ये देखने का कि एक ही आजमाइश, यानी इस खोलते हुए पानी ने इन 3 अलग-अलग चीजों के साथ क्या किया। नतीजे वाकई हैरान करने वाले थे। देखिए, आलू जो पहले सख्त थे अब बिल्कुल नरम पड़ चुके थे। अंडे जो अंदर से नाजुक थे वो अब सख्त हो गए थे। मतलब दोनों अपनी असली हालत से बिल्कुल बदल गए। लेकिन कॉफी बीन्स, उन्होंने तो खेल ही पलट दिया। वो खुद नहीं बदले, बल्कि उन्होंने अपने आसपास के माहौल को, यानी उस पानी को ही बदल डाला। तो अब वक्त आ गया था इस तजर्बे के पीछे छुपे असल सबक को समझने का, क्योंकि ये कहानी आलू, अंडे और कॉफी की नहीं थी। ये तो जिंदगी के एक बहुत ही बुनियादी उसूल की कहानी थी। और अब वालिद ने बोलना शुरू किया। उन्होंने समझाया कि ये उबलता हुआ पानी, ये असल में जिंदगी की मुश्किलात हैं। नाकामी, मायूसी, दुख, ये वही आग है जिससे हम सबको गुजरना पड़ता है। असल सवाल ये नहीं है कि मुश्किल आई, असल सवाल ये है कि जब हम इस उबलते पानी से गुजरते हैं तो हम बाहर कैसे निकलते हैं। वालिद ने बताया, कुछ लोग आलू जैसे होते हैं, बाहर से तो बड़े सख्त, बड़े मजबूत नजर आते हैं, लेकिन जब मुश्किल आती है तो वो नरम पड़ जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। और कुछ लोग वो अंडे जैसे होते हैं, अंदर से नाजुक होते हैं, लेकिन हालात की सख्ती उन्हें भी पत्थर दिल और बेहिस बना देती है। लेकिन उन्होंने कहा, एक तीसरा रास्ता भी है, एक ऐसा रास्ता जो इन दोनों से बिल्कुल अलग है और उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर भी। और वो था कॉफी बीन्स का रास्ता। वालिद ने कहा, कॉफी ने कुछ अनोखा किया। वो खुद नहीं बदली, इसने तो पानी को ही बदल दिया। उसकी खुशबू, उसका रंग, उसका जायका सब पानी में आ गया। और यही सबसे बड़ा सबक था। मुश्किल को अपने आप को बदलने मत दो, बल्कि मुश्किल को इस्तेमाल करके अपने इर्द गिर्द कुछ नया, कुछ बेहतर पैदा करो। और बस इस एक पल में बेटी को सब कुछ साफ नजर आने लगा। उसकी नाकामी उसकी पहचान नहीं थी, ये उसकी कमजोरी नहीं थी, बल्कि उसके पास एक चॉइस थी, एक इख्तियार था। वो आलू की तरह नरम पड़ सकती थी, अंडे की तरह सख्त हो सकती थी, या फिर वो कॉफी बन सकती थी। तो देखिए, 3 रास्ते बिल्कुल वाज़ेह थे। पहला, मुश्किल के सामने घुटने टेक देना, कमजोर पड़ जाना। दूसरा, जिद्दोजहद से इतना सख्त हो जाना कि एहसास ही मर जाए। और तीसरा, इस जिद्दोजहद को ही अपनी ताकत बनाकर अपने माहौल को, अपने आसपास की दुनिया को बदल देना।
तो आखिर में सबसे अहम सवाल यही बच जाता है कि जब जिंदगी आजमाती है, जब मुश्किलात दरवाजे पर दस्तक देती हैं, तो इंसान क्या बनता है? एक आलू, एक अंडा या फिर कॉफी का दाना? ये कहानी बस यही याद दिलाती है कि इंतखाब हमेशा हमारे अपने हाथ में होता है।